आप किस में डिपॉजिट किए हैं? डिवेंचर में। डिवेंचर में आप बताएं, दीजिए, आप नाम बताइए और कितना पैसा आपका डिपॉजिट हुआ जी? कितना पैसा आपने लगाया? 7 लाख। 7 लाख आपने लगाया, किस में लगाया? स्कीम क्या था? डिवेंचर में 7 लाख लगा दिया है आपने। आपका नाम? आपने 5.5 लाख रुपए, और किस स्कीम में? डिवेंचर में आपने 5.5 लाख रुपए लगाए। नमस्कार, मानव दत्ता, न्यूज संघर्ष आज तक। दोस्तों, इस वक्त में मैं मौजूद हूं दया सागर हॉल, जो ये ब्रिजगंज का जंक्शन है, यहां मौजूद हूं। और यहां पे जिन लोगों से मैं बात करूंगा, आप कह सकते हो भुक्तभोगी और अफेक्टेड विक्टिम्स, एक रूफर्स ग्रुप, यहां जो लोग इकट्ठे हुए हैं, उनका कहना है कि रूफर्स ग्रुप एक कंपनी है जो 2010 अंडमान निकोबार में यहां पे आई और इन्वेस्टरों को प्रलोभन दिया, आकर्षित किया और उनसे तमाम पैसे इकट्ठे किए। एफडी के नाम से, डिवेंचर्स के नाम पे, गोल्ड के नाम पे, आरडी के नाम से, ये तमाम। और उसके बाद वो कंपनी कैसे इनको झांसा देकर यहां से भाग गई, और इसके बाद में इन लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, एडमिनिस्ट्रेशन का दरवाजा खटखटाए, और क्या है तमाम बातें वो हम जानेंगे इन लोगों से। और विक्टिम इस वक्त में सुबह से यहां मौजूद है इस बारिश में, और इन लोगों में बातचीत चल रही थी, मीटिंगें हो रही थी कि अगला कदम कानूनी प्रक्रिया की क्या होगी और कैसे इसको सुलझाया जाएगा, कैसे इसमें इनको न्याय मिल पाएगा, और कैसे ये लड़ाइयां उस वक्त से, जब से ये यहां से कंपनी कहती है कि इनको धोखाधड़ी करके यहां से लापता हुई, और उसके बाद क्या हुआ, तमाम कार्रवाई क्या इन्होंने कदम उठाया, वो जानेंगे हम इनसे और बात करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। कमलेश अधिकारी। कमलेश, ये बताइए कि धोखाधड़ी कैसे हुई? धोखाधड़ी 2013 में ये कंपनी जब बंद हुआ, किसी को कोई अनाउंसमेंट नहीं था। जब उस टाइम पे हमारा जो भी जमा किए हुए पैसे हुए थे, तो उनका टाइम हो चुका था। तो मैं अपना बॉन्ड जब जमा किया वहाँ पे, तो वो बोल रहे हैं कि आपको 1 हफ्ते बाद पैसा मिल जाएगा जी। और उसके नेक्स्ट दिन ही पता चल रहा है कि कंपनी बंद हो गया है। लेकिन बंद जो हो गया, ये कहीं कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। उसके बाद ही ये लेकर सारा तरफ दौड़ा दौड़ी शुरू हो गया कि हम लोग पैसा भी क्या होगा जी। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? कोई कंप्लेंट दर्ज कराई, क्या करा? हाँ, उसके बाद फिर हम लोगों ने थाने में जाकर ये इसके बारे में कंप्लेन करने की कोशिश की थी, लेकिन थाने वाले ने इसका कंप्लेन नहीं लिया। फिर हम लोगों ने इसको कुछ दिन रुक करके, क्योंकि हमारा ये कंपनी के जो 3 जन लेके आए हुए थे यहाँ पे, उन लोग बता रहे थे कि भाई हम लोग है, आप लोग टेंशन मतलब आप लोग कहीं मत जाओ। तो हम लोग उनको ब्लाइंड विश्वास कर रहे थे कि चलिए हाँ, ये हम लोग के लिए। 3 लोग कौन थे? यहाँ के लोग थे या बाहर के थे? यहीं के लोग हैं। अच्छा। वो है अजीत बरोई, रंजन हलदार और क्या नाम, सिविल जोशुआ। ये 3 जन थे जो ये कंपनी यहाँ लेके आए हुए थे। तो उनके ऊपर में हम लोग सब ब्लाइंड विश्वास करके बैठे हुए थे। तो उन्होंने फिर हम लोगों को ये भी कहा कि ये कंपनी अभी बंद हो चुका है और ये कंपनी का इसमें हम लोग को सारा बॉन्ड भेजना है, आप लोग अपना सारा बॉन्ड जमा कीजिए। तो उस टाइम पे ये इन लोग बहुत जन के पास से ओरिजिनल बॉन्ड भी इन लोग ले चुके हैं। बहुत जन के पास अभी यहाँ पे है ये लोग जिनके पास में ओरिजिनल बॉन्ड भी नहीं है, क्योंकि उन लोग बता रहे थे कि ओरिजिनल बॉन्ड आप जमा कर दीजिए, हम लोग पैसा जमा कर दें, क्योंकि 3 जन ही है जो हम लोग उनके ऊपर में ब्लाइंड विश्वास थे। तो उस टाइम पे वो जमा लेने के लिए भी उस टाइम पे वो हमारा पास से पैसा लिया हुआ है। उस टाइम पे करीबन 1,500 रुपए का एक जन को जमा करना पड़ा था। लेकिन करने के बावजूद जब कलकत्ता से वो होके आए, तब हम लोग पूछ रहे हैं उनसे कि अरे भाई तुम क्या किया है, कहाँ क्या जमा किया है, कोर्ट में कुछ जमा किया है, तो हमको उसका एक रिसिप्ट कॉपी दिखाओ।
वो कुछ दिखा नहीं पा रहा है। तो लास्ट हम लोग थक हार के हम लोग सब मिलके भातू बस्ती कम्युनिटी हॉल सामने जो जहाँ दुर्गा पूजा होता है वहाँ हॉल पे हम लोग फिर धरना किए। वो धरना के बाद ये 3 जन जो थे हम लोग को एकदम ब्लाइंड विश्वास करते थे और हम लोग के साथ इससे पहले बात करते थे, इन लोग उसके बाद एकदम टोटल आउट हुए। अभी इन लोग हम लोग का साथ में कहीं बात नहीं, कहीं कोई चीज नहीं, कुछ नहीं। अगर हम लोग अभी पूछते भी है तो बोलता है आप तो खुद कर लो। तो ये अभी तक का यही चल रहा है। तो हम लोग वो स्ट्राइक करने के बाद फिर प्रशासन को भी मालूम चला कि हाँ यहाँ इतने आदमी है जो इसके लिए लड़ रहे हैं। तो फिर हम लोग सबका पेपर, जितना जिनका पेपर था सबका जेरॉक्स कॉपी लेके टोटल हम लोग डीसी, तहसीलदार, सेक्रेटरी सब जगह में हम लोग जमा किए पेपर। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग को कहीं से कोई राहत नहीं मिला। लास्ट थक हार के फिर हम लोग क्या करें, हम लोग खुद ही अपने पॉकेट से पैसा जमा करके हम लोग कोर्ट में केस किए। आपने आपने क्या इन्वेस्ट किया था उसमें? हमारा उसमें इन्वेस्टमेंट था करीबन 1.5 लाख रुपए। आपका 1.5 लाख था जी। और आपका नाम बताइए जरा। सर मेरा नाम क्रिस्टोफर। क्रिस्टोफर जी, ये बताइए कि आपने किसमें इन्वेस्ट किया था? सर हम आरडी में डाले हैं सर। आपने आरडी में डाला है और डिवेंचर में भी है यहाँ पे? जी, डिवेंचर में 2 लाख रुपए डाले सर। डिवेंचर में भी 2 लाख डाले हैं। क्या आपको डिवेंचर्स के बारे में रूल्स पता था? जी, उतना तो पता नहीं था सर, लेकिन वो डिवेंचर्स कौन ला सकता है मार्केट में, ऐसा कुछ तजुर्बा था या नॉलेज? नहीं था सर, ऐसा कुछ नहीं था। डिवेंचर्स हर कोई कंपनी नहीं ला सकता है जी। इसके अलावा आपके यहाँ पे ऑलमोस्ट कितने ऐसे इन्वेस्टर होंगे जिन्होंने कुल मिला के डिपॉजिट किया होगा? कितनी, उनकी संख्या क्या होगी? संख्या लगभग हमारा पास जो है सर 4,400 चिल्लर है हमारा पास। जो 4,400 चिल्लर? जी, 440 कुछ है हमारा, जो हमारे साथ जो जुड़े हैं वो लोग। व्यूअर्स, अगर इसको आप 2 लाख के आंकड़े से भी इंटू कर ले तो कितना आता है वो जरा आपको समझ आएगा कि मामला कितना बड़ा हो सकता है। इसके बाद आप लोगों ने और आगे फिर क्या कदम उठाया था? उसके बाद में 2019 में यहाँ में कलकत्ता हाईकोर्ट में केस फाइल करें हम लोग। जी। तो कलकत्ता हाईकोर्ट में केस फाइल करने के बाद फिर कोर्ट से हमारा अर्जी ले लिया, फिर हो गया। उसके बाद में वो उस केस को डीसी को एक ऑर्डर किया कि डीसी को बोला कि ये इसको पूरा छानबीन करके इनका रिपोर्ट हमको दो करके। तो डीसी ऑफिस में भी केस चल रहा था और हमारा जो है केस जो है 1-1 कमीशन में ये यहाँ से ट्रांसफर होकर चला गया। तो जब 1-1 कमीशन में 10 जन का नाम जोड़ के हम लोग यहाँ से जब आइए इस तरफ 2019 में जब फाइल किए थे तो उसमें 10 जन का नाम था। तो 10 जन का नाम 1-1 कमीशन में चला गया और डीसी को यहाँ का हाईकोर्ट जो है ऑर्डर किया था कि इनका जो भी मामला छानबीन करके हमको दे दो। डीसी ऑफिस में भी नहीं करके 2 साल से यहाँ में चला। उसके बाद में डीसी भी हमको हमको एक स्टे ऑर्डर दिया है जमीन का, जो ब्रिजगंज में है। उन्होंने जमीन भी खरीद रखी थी? ये उनका रूफस कंपनी का एक प्रॉपर्टी है यहाँ में पोलर में, ब्रिजगंज में एक जमीन है जी। तो उनका जब वैल्यूएशन था अभी 2-3 साल पहले का वैल्यूएशन है 8.5 करोड़ का था, अभी शायद 12.5 ऐसा कुछ हुआ है। तो हम लोग उस प्रॉपर्टी को लड़के लेने का इसमें जो है यहाँ में कोर्ट में केस फाइल किए हैं। तो उस बेस में जो है यहाँ से जब वहाँ में चला गया, फिर जो डीसी भी एक स्टे ऑर्डर दिया, वो स्टे ऑर्डर भी और यहाँ का वैल्यूएशन सब मिला के हम लोग 1-1 कमीशन में वहाँ में फाइल कर दी। फाइल करने के बाद फिर कहीं ना कहीं से कोरोना आ गया, उसका पीछे डिलेपन आया। तो उसके बाद में हम लोग को जो बाहर से पता चला कि जो रूफस कंपनी जो है अंडमान का प्रॉपर्टी को कहीं में शो नहीं किया। वो कोर्ट में उनका जब केस हो गया तो अंडमान का प्रॉपर्टी को शो नहीं किया। उस प्रॉपर्टी को कंपनी जो है इलीगल तरफ से उसको बेचना मांग रहा है वो। तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ में उनको स्टे डीसी ऑफिस से ले चुके हैं, उसका बाद भी वो लोग जो उसको बेच रहे हैं। उनकी कितनी प्रॉपर्टी होगी, कितने एरिया होंगे? एरिया तो सर हमारे पास डॉक्यूमेंट में है, तो नाम को जी 3 सर्वे नंबर है उनका जी जी। तो प्रॉपर्टी जो है 3 साल पहले का जो है 8.5 करोड़ का था, अभी मेरे ख्याल से 12 या 13 हो गया होगा। तो अभी तो वैल्यूएशन बढ़ते रहता है, वो तो साल का बात है जी। उसके बाद में फिर वहां से वो लोग जब इसको कोर्ट में ये फाइल किए कि अंडमान में कोई इन्वेस्टर नहीं है, ये प्रॉपर्टी हम कंपनी बेचने मांगता है करके यहाँ में वो लोग फाइल कर दिए। तो लास्ट मोमेंट में हम लोग को ये पता चला कि ये जो है यहाँ में ऐसा एक झूठा केस फाइल किया है कंपनी कि इस तरह यहाँ में इन्वेस्टर नहीं है, ये हमारा राइट से हम उसको बेच सकता करके। जब तो डीसी तहसीलदार को डीसी को कंटेम्प्ट डाल के रखा था वो लोग कंपनी वाला कि यहाँ में इन्वेस्टर नहीं है, जमीन को रिलीज करो, सेल परमिशन दो ताकि हम उसको बेच सके।
तो यहाँ में लास्ट में हम लोग को पता चला, फिर हम लोग जाके दोबारा यहाँ में फिर कोर्ट में फाइल करके फिर ये केस अभी दोबारा चल रहा है सर यहाँ का। अच्छा, आप लोगों को ये पता था कि कंपनी के जो रजिस्ट्रार होते हैं जी सरकार के, जी क्या उस वहां पे आप लोगों ने कोई शिकायत पत्र भेजा है? जी, सारे जगह भेजे सर, डीसी को भेजे हैं, रजिस्ट्रार को भेजे हैं, एलजी को भेजे हैं, ऐसा कोई कंपनी रजिस्ट्रार जो ऑल इंडिया के होते हैं? हाँ उनको भी भेजे हैं सर, वो भी हैं, उनका वो भी भेजे हैं जी। जी, वो भी भेजे। तो अब आप लोगों का रुख क्या है? अभी केस तो चल रहा है सर, 1 मैन 1 कमीशन में हम लोग पुटअप कर दिया। अभी ये जो अभी जो रनिंग जो केस चल रहा है, अभी ये जो प्रॉपर्टी का ऊपर ही चल रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी कुछ स्टे हो गया है, हाईकोर्ट यहाँ का कलकत्ता हाईकोर्ट पोर्टलर का स्टे दे दिया है और कंपनी के ऊपर 10 लाख रुपए का पेनल्टी मारा था। तो कंपनी दोबारा वहाँ में कलकत्ता में केस को फाइल करके पेनल्टी को कम करा दिया, यानी कम पेनल्टी को ये कर दिया, खारिज कर दिया जी। तो उसका बाद में अभी जो है उन लोग अभी ये साबित करना मांगते हैं कि यहाँ में विक्टिम नहीं है, उन लोग झूठा केस किया करके हम लोगों पर दोबारा वहां से वो लोग फाइल किए। तो वो मामला अभी जो कोर्ट में चल रहा है, अगर वो हमारे फेवर में चले जाएगा तो ये 1 मैन 1 कमीशन में ये मामला भी उसमें ऐड हो जाएगा। उसके बाद में अभी हम लोग जो पर्पस में बुलाए हैं, जो उसमें सिर्फ 10 में नाम ही जुड़ा हुआ है 1 मैन 1 कमीशन में। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा पास जो 4400 चिल्लर जो पहला जो हमारा लिस्ट है, वो सारा लिस्ट कोर्ट में जमा हो जाए, वो पूरा 1 मैन 1 कमीशन में नाम आ जाए, ताकि अगर कोर्ट ऑर्डर करता है तो जो भी बेनिफिट है जितना जाना उनको सबको मिल जाए। बिल्कुल। मैडम अपना नाम बताइए, यहाँ आ जाइए। मेरा नाम लिली ग्रेस है। तो ये जो मामला चल रहा है, करीब आप लोग बोल रहे हैं कि 4000 से ज्यादा इन्वेस्टर होंगे जी जिन्होंने अपनी डिपॉजिट गंवाई है और जिनका अटका हुआ है। जी तो इससे पहले जो लोग आप लोगों के पास आए, 3 लोग हैं जो अंडमान निकोबार से ही बिलोंग करते हैं, कहना है कि उन 3 लोगों पे आंख बंद करके भरोसा किया, लेकिन आप लोगों ने कभी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देखा, जी है ना? और डिवेंचर्स जो हैं हर कोई कंपनी उतार नहीं सकती। जहां तक हमारे नॉलेज की बात है, डिवेंचर भी एक चैप्टर है कॉमर्स के। जी कोई कंपनी यदि डिवेंचर उतारना चाहती है मार्केट में, भारत के किसी भी क्षेत्र में, तो रजिस्टर ऑफ कंपनीज को वो जितने करोड़ मार्केट से उठाना चाहती है उससे दुगना उसको अपनी प्रॉपर्टी संपत्ति वहां मॉर्गेज करना पड़ता है। मॉर्गेज के बाद उनकी अनुमति से ही वो कलेक्शन वो मार्केट से कर सकती है, जिसपे नजर बिल्कुल रहेगी रजिस्ट्रार की, उनके ऑफिस की। आप उससे 1 रुपए अधिक या 1 रुपए कम नहीं कलेक्ट कर सकते। तो क्या ऐसे तमाम कुछ दस्तावेज आप लोगों को दिखाए गए थे? जी सर, ऐसा मॉर्गेज पेपर्स दिखाया गया था कलकत्ता से लाए वाले। तो उन लोग भी बोलते थे आरबीआई में ये जो कंपनी है अपना जो प्रॉपर्टी है रखा हुआ है, तो उन्हीं का जो जितना मॉर्गेज रखा हुआ है उतना पैसा यहाँ से इन्वेस्ट करना है, मतलब यहाँ से कलेक्ट करना है। तो उसी बेसिस में, और उन लोग बताएं कि यहाँ से डीसी ऑफिस में भी इंटीमेशन लेटर दिया था, उनको मतलब लोगों को ये बताया गया कि हम लोग जिस तरह की, हाँ डीसी को भी पता है ये, यहाँ में सारा डिपार्टमेंट वाले, पुलिस डिपार्टमेंट सब लोग ये इसमें इन्वेस्ट कर रहे थे। तो हम जैसे लोग क्या है, उन लोग करते तो उनको देख के। अंडमान में तो एक लोगों की ना कहते हैं कि बहुत भोले भाले लोग होते हैं, ये बहुत ज्यादा कानूनी प्रक्रिया में नहीं जाते हैं। ऐसे धोखाधड़ी इससे पहले भी हुई थी। तो आप लोगों ने कभी नेट में इस कंपनी का नाम सर्च नहीं किया कि ये रजिस्टर्ड कंपनी है कि नहीं है? नहीं सर, उस टाइम तो इस तरह स्मार्टफोन नहीं था और इतना नॉलेज नहीं था, इसीलिए हम लोग सर्च नहीं करे। दिक्कत ये हुई थी। दिक्कत ये हुआ था, और हम लोग ज्यादा किसी से पूछताछ भी नहीं करे थे, इतना नॉलेज भी किसी से नहीं लिए थे कि ये सही है नहीं है। जब इस तरह धोखा हुआ तो हम लोगों को लगा कि ऐसा तो और भी सारा कंपनी इस तरह धोखा देता है, तो ये हम लोग के लिए लास्ट है अंडमान में, बस इसका बाद में और ऐसा नहीं होना है। इसीलिए इसको फर्स्ट से लास्ट तक का हम लोग इसको लेके जाना है, और ताकि और अंडमान का कोई भी लोग इस तरह, अंडमान का लोग से ही धोखा नहीं खाना है, हम लोग का यही उद्देश्य है। इसीलिए आज तक हम लोग इसको लेके चलते हैं। ये कह सकते हैं कि खुद अपने ही घर वाले ही धोखा दे रहे हैं। जी 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 सर। और केवल चंद पैसों के लालच के लिए। जी जी। तो अब 4000 का आंकड़ा, एक बार कैमरामैन जरा यहाँ कैमरा घुमाइए। ये जो लोग यहाँ पे इन्वेस्टर बैठे हुए हैं, देख सकते हैं, महिलाएं हैं, पुरुष है, अलग अलग आइलैंड्स के भी कहे जा रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र से भी है, पिगमेंट द्वीप समूह के। और ये केवल आधे से कम, इस वक्त आधे से भी कम है, पूरे इन्वेस्टर नहीं है। कुछ को बहलाया गया है, कुछ के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो ले लिए गए हैं किसी बहाने से, ये भी इन लोगों का इल्जाम है। बहरहाल अब आप कोर्ट से क्या उम्मीद करती हैं? सर, हम लोग कोर्ट से यही उम्मीद करते हैं कि ये जमीन को जो है, अभी जो गलत हम लोग को ऊपर केस लगा है,
कि यहाँ विक्टिम नहीं है, तो वो खारिज हो जाए और हम लोग इसी जमीन के थ्रू मतलब हाई कोर्ट से ऑर्डर निकाले कि ये जमीन को सेल करके यहाँ जितने भी डिपॉजिटर्स हैं, हम लोग जितने भी कस्टमर्स हैं जिनका पैसा लगा हुआ है उनको रिलीज करके इनको दे दिया जाए। और नेक्स्ट प्रोसेस सर यही है, तो ये खारिज हो जाएगा तो 1 मैन 1 कमीशन में चले जाएगा, तो वहाँ से हाई कोर्ट ऑर्डर निकालेगा तो रिलीज होगा। तो हम लोग ये वकालतनामा अभी जितने लोग हैं सबका हम लोग 10 जन के अलावा इनको जोड़ रहे हैं, जोड़ेंगे तो हम लोग 1 मैन 1 कमीशन में चले जाएंगे। अगर पैसा रिलीज होता है तो हम लोग क्लेम कर सकते हैं। यहाँ एक दिक्कत आप इन्वेस्टर्स की ये भी शायद होगी इस वक्त में, क्योंकि आप लोगों ने इन्वेस्ट किया है तो आपके नियरेस्ट डियरेस्ट दोस्त भाई बंधु इनको भी आप लोग शायद लेके आए होंगे, उनका भी इन्वेस्ट कराया। अब भागने वाले भाग गए आप लोगों को कानूनी दाव पेच में फंसा करके, अब जो है आपको जवाबदेही देना पड़ रहा होगा अपने जो नियरेस्ट डियरेस्ट रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं जो आपके कहने पे जिन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है ना। तो ये इसमें क्या आपको दिक्कतें आ रही हैं, क्या फेस करना पड़ रहा है सभी को? सर जैसे कि हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं, तो अगर हम मेरा जैसा कोई और डिपॉजिट कर रहा है, मेरा कोई रिलेटिव है या कोई जानता वाला है, तो उनका वजह से ऐसा हो गया, तो कोई हम बोल के कोई डिपॉजिट कर रहे हैं तो उनका मेरा रिलेशन खराब हो गया है। मतलब इस तरह कई लोगों को इस तरह फेस करना पड़ा। आगे से आप पे बिलीव नहीं करेंगे? आगे से हम लोगों पर कोई भी बिलीव नहीं करेंगे। अंडमान के लोग और निवासी ये समझे कि आपके इसको भोलापन कह लीजिए, ये बातें अगर ऑथेंटिक है, बिल्कुल सही है जो कोर्ट में इस वक्त चल रही है, कोर्ट का जजमेंट क्या आएगा वो तो उनका विषय है, वो न्यायालय का विषय है, लेकिन आप समझ जाएं कि ऐसे कंपनीज आते हैं और आपके ही घर के यानी कि दीप समूह का ही कोई व्यक्ति होता है, कोई ना कोई व्यक्ति एक या अन्य हो सकते हैं, जो इस तरीके का आप लोगों के साथ में धोखाधड़ी करने वालों का साथ देता है और आपको बीच मझधार में छोड़कर चला जाता है। तो क्या ये गंभीर विषय नहीं है? 4,000 4,500 लोग, 4,500 परिवार, और कहीं ना कहीं जिन्होंने इन्वेस्ट करवाया है वो परिवार भी आज सकते में है, मुश्किल की घड़ी में है, क्योंकि उनके कहने पे जिन्होंने इन्वेस्ट किया था आज वो उनके कॉलर पकड़ रहे होंगे, उनसे ये पैसे वापस मांग रहे होंगे। और डिवेंचर जहां तक हमें पता है, अगर जेन्युइन डिवेंचर है जो कॉमर्स का एक सब्जेक्ट है, जो कभी कंपनी इस तरीके से जो हमने कहा आप डिवेंचर ला सकते हैं, और डिवेंचर्स अगर फेलियर हो जाए तो कभी भी जो उपभोक्ता होता है या कस्टमर कह लीजिए या डिपॉजिटर, उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। उस प्रॉपर्टी को नीलाम करके वो पैसा जो है वो आपको रिटर्न कर दिया जाता है वादे के मुताबिक। और सबसे पहले बैंकक्रप्ट होने वाले कंपनी का जो डिपॉजिटर होता है वो डिवेंचर वालों को सबसे पहले पेमेंट किया जाता है। सबसे आखिरी में अगर पैसे बचते हैं एफडी वालों को, तमाम लोगों को देने के बाद, चुकाने के बाद मालिक को मिलता है अगर बच जाए तो। लेकिन चूंकि 2013 की घटना है, डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं थी और ना ही नेट की फैसिलिटीज इंटरनेट की, इन लोग इस धोखे में रह गए कि ये सही होगा, कागजात को देखते हुए रह गए, लेकिन नेट में सर्च नहीं कर पाए। आगे से हम अनुरोध करेंगे कि आप सावधान हो, द्वीपवासी सावधान हो, जांच पड़ताल के बाद ही आप किसी चीज में इन्वेस्ट करें। चलिए इस वक्त में यहाँ जो इन्वेस्टर यानी डिपॉजिटर बैठे हुए हैं, महिलाएं हैं और जेंट्स हैं, उनसे हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि किसने कितना पैसा अपना इन्वेस्ट किया है, इसमें डिपॉजिट किया है और कितना जो है और किस स्कीम में, एफडी में लगाए हैं या आपके डिबेंचर में लगाए हैं, ये तमाम चीजें। जी आपने कितना पैसा लगाया? आपने डिबेंचर में 2 लाख लगाया है, ठीक है, उनको दीजिए। आपका नाम बताइए जी। आपने कितना लगाया? आप किस में डिपॉजिट किए? डिवेंचर में। डिवेंचर में आप बताएं, दीजिए। आप नाम बताइए और कितना पैसा आपका डिपॉजिट हुआ जी? कितना पैसा आपने लगाया? 7 लाख। 7 लाख आपने लगाया, किस में लगाया? स्कीम क्या था?
डिवेंचर में 7 लाख लगा दिया है आपने। आपका नाम? पानीगढ़ में रहता हूँ। मैं रूपर्स कंपनी में 5.5 लाख डिपॉजिट कर रहा हूँ। आपने 5.5 लाख रुपए, और किस स्कीम में? डिवेंचर में आपने 5.5 लाख रुपए लगाए। इनको दीजिए जरा अपना मैडम अपना नाम बताइए और आप। मेरा नाम कालेश्वरी है। कितने लगाए हैं आप? मैंने 2.5 लाख लगे हैं सर। 2.5 लाख, 2 लाख 2.5 किस में? डिवेंचर में लगाए। आपने भी डिवेंचर में लगाए हैं। डिवेंचर कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है डिवेंचर गलत नहीं था, डिवेंचर के नाम पे शायद धोखाधड़ी हुई है। ये बातें अब सामने आ रही है। मैडम का नाम बताइए। मैडम मेरा नाम जनकी कुमारी है। आपने कितना लगाया? 5 लाख लगाए। आपका 5 लाख। आंकड़े देखिए, 7 लाख, 5.5 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख। जी, एफडी है मेरा 4 लाख। एफडी 4 लाख। तो आप ये दर्द समझ सकते हैं। आप मिडिल क्लास, आप तमाम सब लोग मिडिल क्लास फैमिली को शायद बिलोंग करते हैं, और मिडिल क्लास फैमिली में 5 या 7 लाख क्या मायने रखता है, ये आप भली भांति समझते होंगे। वो तमाम लोग जो मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं और पाई पाई पैसा जोड़ते हैं अपने घर को जोड़ने के लिए, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, तो इससे पता चल रहा है कि ये आंकड़ा कहां तक जा सकता है। आप उनको दीजिएगा, नाम बताइए। तो आप बताइए क्या आपका कितना पैसा आपने डिपॉजिट किया? आपने किस में लगाया? ये दर्द बयान कर रही है। पति एक छोटे से नौकरी में है और बावजूद उसके उन्होंने वहां से जोड़ करके जो पैसा वो लगाया वो भी इस वक्त में डूबता हुआ नजर आ रहा है। और आगे पास कीजिएगा। मेरा नाम मेरी जी जी, 1 लाख रुपया तक लगा। किस में लगाया आपने पैसे? आरडी में। आरडी में? आरडी में इन्होंने काम करते हैं, फिर भी मैंने ऐसे ही और लोग हैं। आप नाम बताइए। और आपने कितना पैसा लगाया था? जी 6 लाख, 6 लाख, 60 लाख। ये आंकड़ा जरा सुनिएगा। 60 लाख रुपए इन्होंने लगाया, और कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। अकेली महिला, आपने अपने जिंदगी का सारा पैसा लगा दिया था। 7 लाख आपकी जिंदगी का पूरा लगाया था। आपको क्या लालच, क्या बताया गया था, ये बताइए। लालच पहले नहीं सोची, जबकि 2 पैसा आगे होएगा तो चलो काम आएगा सबके। और आपने आगे पीछे नहीं सोचा कि ये 60 लाख क्या वैल्यू है आपकी जिंदगी में। अगर धोखाधड़ी हो जाती, जो आपके साथ हो चुकी है सब लोगों के साथ, तो अगर हो जाएगी तो ये 60 लाख आपके लिए क्या वैल्यू रखती है आपके जीवन में? हमको अच्छा पता है, अच्छा है, यहाँ पे तुम अच्छा इन्वेस्ट कर सकता है, हमें पैसा लग सकता है, तुम बैंक से निकाल के यहाँ पे डालो, ठीक है। आप पैसे जोड़ती गई और उसी पैसे को यहाँ पे डिपॉजिट करती गई। ये आंकड़ा एक डिपॉजिटर महिला का कहना है 60 लाख। तो आप अंदाजा लगाइए। मैं अभी जो शब्द का इस्तेमाल कर रहा था कि अंडमान के लोग अब कितने भोले भाले और कैसे होते हैं कि बिना जानकारी के, शायद इनके पड़ोसी अगर इनसे 10,000 मांग ले, 10 बार सोचती, लेकिन 60 लाख इन्होंने अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचा। लेकिन उस सोच से पहले, डिपॉजिट से पहले जो चीजें उनको सोचना चाहिए था कि अगर वो डूब जाए तो क्या हो सकता है उनके परिवार में, ये इन्होंने नहीं सोचा। और ये भोलापन कहीं ना कहीं हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों के लिए एक तरीके से नेगेटिव बात है। और यही चीजें उनको आए दिन
किसी ना किसी मुसीबत में ढालती है या डाल देती है। और जो आज इनको इस गड्ढे में धकेला गया है, आज इनको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं इसकी वजह यही भोलापन, और ये भोलापन आप कह सकते हो या कह सकते हो लैक ऑफ नॉलेज। शायद आपको नॉलेज की कमी थी, आपने इतना नहीं सोचा, केवल उस आंकड़े को सोचा कि 60 लाख 1 करोड़ 20 लाख शायद हो जाए, तो 1 करोड़ 20 लाख में हमारे बच्चों की भविष्य जो है वो बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा। इस डिवेंचर की तरह सोचना यह था, लेकिन इस डिवेंचर ने ही इनको डुबो दिया। अब ये डिवेंचर जो इनको आईवाश किया गया था, इसके शिकार ये हुए। बहरहाल अब आंकड़ा व्यूअर्स जरूर कहिएगा कि ऐसे धोखाधड़ी के शिकार हुए लोगों के साथ में क्या न्याय होना चाहिए, क्या न्यायपालिका से इनको क्या न्याय मिलना चाहिए, और इनके साथ किनको खड़ा होना चाहिए। सबको एक साथ खड़े होकर के ये लड़ाई लड़नी चाहिए अथवा नहीं, क्योंकि अकेला चना कभी भार नहीं फोड़ सकता। और ये लड़ाई, ये जो साथ मिलकर ये लड़ रहे हैं, तभी संभव हो पाएगा जब ये साथ मिलकर के लड़ेंगे। अब आगे देखना होगा कि न्यायपालिका हमारी, जिसके ऊपर समूचे राष्ट्र के नागरिकों का भरोसा कायम है और उस पर भरोसा रखते हैं, उनके तरफ से न्याय क्या आती है उसका हमें इंतजार रहेगा। इसी संदेश के साथ और इसी कामना के साथ मैं कैमरामैन मुर्गन के साथ अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।